माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ब्लूमिंग अकेडमी। क्लास 8 क्लास स्टार्ट नाउ। आज जो हमें पढ़ना है वो हिंदी व्याकरण का 18वां चैप्टर पढ़ना है। इसका नाम है अव्यय। अव्यय में देखते हैं कि अव्यय किसे कहते हैं, ये जाना जाए तो अव्यय को हम तोड़ सकते हैं दो भागों में, अध व्यय। अध व्यय, अ का मतलब होता है न, नहीं, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, खर्च। यानी कहने का मतलब जो खर्च ना हो, यानी व्यय माने खर्च करना और अ माने नहीं, यानी जो खर्च ना हो। यानी कहाँ खर्च ना हो, यानी इसका जब मतलब हम निकालेंगे तो या ऐसे भी कह सकते हैं जिसका व्यय ना हो, खर्च करना, या जिसका व्यय न हो, अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात जिसका व्यय न हो। कहने का मतलब है कि जिन शब्दों से, या कह सकते हैं जिन शब्दों का वाक्य में, जिन शब्दों के लिंग वचन और कारक काल का कोई प्रभाव न पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। या इसे एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी। इसे क्या कहते हैं? अविकारी। अविकारी का मतलब भी क्या होता है? अधम विकार, विकारी, यानी जिसका मतलब होता है जिसमें, अर्थात जिसमें कोई विकार न हो, इसमें कोई विकार न हो। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यानी वे शब्द जिन पे लिंग वचन कारक काल का कोई प्रभाव न पड़े, वाक्य में जिस रूप में आए वह उसी रूप में बने रहते हैं, तो इसे ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लिया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे समझा जाए कि सोहन धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यहाँ सोहन क्या है भाई? एक वचन है, सोहन धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ हम बदल दें या दूसरा ले लें कि लड़के, यदि हम अगला ले लें, लड़के धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो सोहन एक वचन में है, तब भी जो चलना है वो धीरे धीरे है, और तभी ये क्या है, इस रूप में है, एक वचन। लेकिन यहाँ हम जब बहुवचन करते, लड़के यानी बहु, जैसे लड़के धीरे धीरे चलते हैं, ये जो धीरे धीरे शब्द है ऊपर भी और नीचे भी देख लीजिए, यथावत बना हुआ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं अव्यय शब्द के भेद। अव्यय के भेद देखा जाए, अव्यय के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। प्रत्येक भेद के बारे में जाना जाए। पहला भेद होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द। दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक अव्यय। फिर तीसरा होता है समुच्चय। क्या होता है?
समुच्चय बोधक अवयव, और ये हमारा होता है विस्मयादि बोधक अवयव। ये हमारे अवयव के 4 भेद होते हैं। ठीक, क्या कौन कौन से भेद होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। देखा जाए तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, देख लिया जाए। पहला देखा जाए तो रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक। संबंध बोधक के भी निश्चित कोई भेद नहीं है, लेकिन क्रिया विशेषण के क्या है? निश्चित भेद है। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाण, इनके अलग अलग किताबों में अलग अलग है, लेकिन इनका देखा जाए तो 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, और दूसरे का होता है द्व्यधिकरण। इनके भी बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन किसी किताब में निश्चित नहीं है। लेकिन इन दोनों का निश्चित है कि क्रिया विशेषण के 4 होते हैं, समुच्चय बोधक के 2 होते हैं, संबंध बोधक के भी कहीं मान लीजिए 8-9 दिए हैं, कहीं 10-12 दिए हैं, ऐसे दिए हैं। तो इस आधार पर अवयव के हमने 4 भेद किया: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। क्या पढ़ते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द क्या है? ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द के बारे में जानते हैं, जाना जाए। यानी जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। फिर एक बार, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अब यहाँ विशेषण नहीं जानते हैं, विशेषता बताना है। किसका विशेषता विशेषण बताता है? संज्ञा या सर्वनाम का। लेकिन यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बताना है, किसका? क्रिया की विशेषता बताना है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा क्रिया विशेषण। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, वो उदाहरण क्या है? जैसे झील, जैसे उदाहरण देखते हैं, झील गहरी है। वह तेज दौड़ता है। देखना, दौड़ना हमारा क्या है? क्रिया है। और क्रिया कैसी हो रही है? तो तेज हो रही है। यानी यह दौड़ने के बारे में क्या बता रहा है कि जो क्रिया हो रही है, जो दौड़ने का कार्य हो रहा है, वो क्या हो रहा है? बहुत तेजी के साथ तेज हो रहा है, यानी अपने समान स्थिति से अधिक है। तो यही शब्द क्या होता है? विशेषण। ठीक है, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए इस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आज में अगला कोई उदाहरण देखा जाए, इस चीज को देखिए। अगला कोई देखा जाए कि मैं प्रतिदिन फल खाती हूँ। ठीक है, यह इस चीज को देखा जाए, क्या कर रहा है कि मैं प्रतिदिन फल खाती हूँ। तो फल खाने का क्या है?
प्रतिदिन समय को डिनोट करा रहा है, यानी काल को डिनोट करा रहा है कि जो फल खाने का कार्य हो रहा है वो क्या है, प्रतिदिन है। यानी यहाँ जो क्रिया की विशेषता क्या है, प्रतिदिन शब्द है, बता रहा है, और यही प्रतिदिन क्या है हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, क्रिया विशेषण। ठीक, क्रिया विशेषण शब्द है। लेकिन देखिए अब मैं ये आप इस चीज से समझ गए कि क्रिया विशेषण शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। उदाहरण तौर पे आपने देखा कि वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना यहाँ क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है, तेज है, और तो तेज हो गया तो क्या है, यही तेज जो शब्द है वह हमारा क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा उदाहरण मैंने बताया कि मैं प्रतिदिन फल खाती हूँ, तो फल खाने का काम क्या है, प्रतिदिन है। ठीक है, यानी खाने की विशेषता क्या है, प्रतिदिन है, इसलिए प्रतिदिन क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। अब हम जो क्रिया विशेषण के प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्या है। तो हम पहला इसमें जो पहला है उसके बारे में जानते हैं, जाना जाए। जो पहला है इसके बारे में जाना जाए, रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक के बारे में जाना जाए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, ध्यान दिया जाए। यानी वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के रीति का यानी करने के ढंग का या तौर तरीके का बोध कराता है, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। आप समझ गए, यानी वह क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के करने का यानी रीति यानी तौर तरीके का क्या करता है, बोध कराता है, उन्हें क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे इसमें देखेंगे बहुत सारे शब्द होते हैं, जल्दी जल्दी, धड़ाधड़, तेज, फिर मत, कभी, धीरे धीरे, कदापि नहीं, अवश्य, शायद। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे देखा जाए उदाहरण में, हिरण, ठीक, हिरण सुस्त पड़ा है। ठीक है, यानी पड़ा रहने की जो क्रिया है वो कैसी है, इसकी सुस्त है। ठीक है, हिरण सुस्त पड़ा है, यानी एकदम शांत स्वभाव से पड़ा हुआ है। तो जो ये पड़ा रहने की क्रिया है वो क्या है, सुस्त है। तो ये सुस्त क्या है, यह एक रीति है, ढंग है, तरीका है, वह ये क्या कहलाता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे दूसरा देख लीजिए, वह सहसा और आप वह धीरे धीरे रोता है। ठीक है, तो जो रोने की क्रिया है उसकी वो क्या है, धीरे धीरे है, और यही धीरे धीरे क्या है, उसके रोने के ढंग को बता रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब अगला जो हमको पढ़ना है, जो दूसरा था, देखते हैं जो दूसरा हमारा है, जो दूसरा हमको पढ़ना है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना है, कालवाचक क्रिया विशेषण जो हमको पढ़ना है वह देखेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या है, यानी वो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के काल यानी समय के होने का बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं, जैसे कल, आज, परसों, सुबह, दिन, रात, ठीक है। ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, काल यानी समय का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे देखेंगे, पापा कल आएंगे, ठीक है। पापा कल आएंगे, पापा का जो आने का कार्य है यही क्रिया है, और क्रिया का क्या है आना, कल है, और यह कल हमारा क्या हो गया, क्रिया विशेषण शब्द। कैसा, तो समय को डिनोट करा रहा है, तो यह कैसा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। कैसा है, तो कालवाचक, यानी पापा के आने का क्या है, समय बता रहा है कल। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी रेलगाड़ी रात में जाएगी। कहने का मतलब है कि जिस रेलगाड़ी से हमको जाना है वो का उसके समय को बता रहा है, कब, रात में। सुबह भी जा सकती है, दोपहर को भी जा सकती है। जहाँ समय की बात हो वहाँ हमारा क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, तीसरा जो है क्रिया विशेषण है वह है स्थानवाचक। क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का मतलब क्या है कि जो क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के स्थान यानी क्रिया जिस स्थान पे हो रही है उसके होने का बोध हो, तो वहाँ क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होती है। जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, ऐसे शब्द जहाँ हों, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किधर, ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। जैसे आप उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं, मैं वहाँ खड़ा था। अब जो मैं है पर खड़ा कहाँ था, वहाँ था, यानी किसी जगह को बता रहा है, ठीक है। तो जब ऐसे शब्द आए हैं तो वो क्या बताते हैं, स्थान को डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। आप समझ में आ रहा होगा, जैसे स्थान जैसे इधर, उधर, किधर, जिधर, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ठीक है। तो ऐसे जब शब्द आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मैं वहाँ खड़ा था, तो जो वहाँ खड़ा होने की क्या स्थिति है, कहीं ना कहीं किसी स्थान पे खड़ा था, इसलिए वहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब अगला देखिएगा, जो चौथा इसका भेद है क्रिया विशेषण का, वह है हमारा परिमाणवाचक। क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और परिमाण का मतलब होता है मात्रा, ठीक है, मात्रा को बताना, यानी जो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के परिमाण या मात्रा का क्या हो, बोध हो, तो वहाँ क्या होता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे हम कह सकते हैं थोड़ा, थोड़ा सा, कम, अधिक, बहुत, ज्यादा, ढेर, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कह सकते हैं मेरे पास थोड़ा सा धन है। चाहे आप ऐसे भी करते हैं, मेरे पास थोड़ा सा अनाज है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, जो इधर देखना है आपको, ठीक है। जैसे चूंकि यहाँ अनाज से नहीं है, एक मिनट उदाहरण देखिएगा, क्रिया है वह
बताया जाएगा कम बोलती है, वह कम बोलती है। तो यहाँ बोलने जो क्रिया है, बोलना है, और बोलने का क्या बता रहा है, कम, यानी यहाँ मात्रा क्या है, कम है। यहाँ हम लिख सकते हैं वह बहुत बोलती है, तो जो बोलने क्रिया है उसकी जो मात्रा क्या है, बहुत है। तो यही जो कम है वो हमारा क्या है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी आप परिमाणवाचक थोड़ा, तनिक, बहुत, ज्यादा, कम, ढेर, ये जो शब्द होते हैं वो हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो हमने अव्यय या अभिकारी पढ़ा, अभिकारी के अव्यय के भेद, और अव्यय के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। और इस अव्यय के भेद के जो पहला भेद है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भेद है, रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। इस भेद को हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक को पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।